आसपास जो गंदगी है उसके लिए क्या करना चाहिए? सफाई करना चाहिए। सफाई करने से पहले क्या सावधानी है? गंदगी नहीं करना चाहिए। गंदगी को सार्वजनिक स्थान पे, सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। आधा काम हल हो जाएगा अगर हम अनायास सड़क पे पॉलीथीन में बांध करके अपने घर की गंदगी नहीं फेंकेंगे। दूसरी चीज जो फेंक रहा है उसको भी रोकेंगे। लड़ना नहीं है किसी से, लेकिन ये जरूर कहना है कि भाई आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हमारा जीवन प्रभावित न हो। आप अगर अपने घर की गंदगी को सड़क पे फेंकोगे तो मेरे घर तक भी पहुंचेगी कि नहीं? मैं कहूँगा तो कृपया करके जो है इसको डस्टबिन में ही डालिए, कूड़ा पॉइंट पे ही डालिए, ऐसे मत फेंकिए। ये बात करनी है। दूसरी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आपके घर में सामान बाजार से आता है तो किस चीज में आता है? पॉलीथीन। क्या पॉलीथीन अच्छी चीज है? क्या दिक्कत करती है? जगह जगह फैलती है और पॉल्यूशन को फैलाती है। आप अपने घर में दूध किस चीज में लाते हो? अच्छी बात है, तो मना करना है, घर वालों को मना करना है। दूध की बाल्टी लेके जाएंगे, दूध लाएंगे, जग में लाएंगे, लेकिन पॉलीथीन में नहीं लाएंगे। बेटा जानकारी के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बड़ों को भी बताना चाहूँगा, एक अभी रिसेंट की रिसर्च आई है जिसमें आदमी के ब्लड में पॉलीथीन के कण मिले हैं। आदमी के ब्लड में पॉलीथीन कहाँ से गया? बिल्कुल सही कहा बेटे आपने। हमने पॉलीथीन में रख के सामान को यूज किया। दूध को, दही को पॉलीथीन में लाए। दूध और दही, दही जो है केमिकली रिएक्शन करती है ना, एसिडिक नेचर होता है, उसमें मिल गया, पॉलीथीन के कण उसमें मिले, उसको हमने अंदर लिया तो वो फिर हमारे खून में भी गया। कितनी बड़ी समस्या वो क्रिएट करेगा आप सोच सकते हो। हमको पॉलीथीन से बचना है। मैंने आपके इसी शहर में देखा है कि लोग चाय की दुकान पर पॉलीथीन में चाय पैक करवाते हैं और फिर जाके अपने दुकान में ले जाते हैं और सिप करके पीते हैं उसको। यस सर। गरम पॉलीथीन में अगर कोई चीज़ गरम खौलती हुई डाली गई तो क्या रिएक्शन होगा? वो ज़्यादा मात्रा में उसमें एब्जॉर्ब होगा, उसके केमिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। इसको हमें परित्याग करना है, इसको हमको छोड़ना है। और कौन कर सकता है? हम अपने से शुरू तो कर ही सकते हैं। हम अपने घर वालों को तो टोक ही सकते हैं। हम अपने माँ बाप पिता से ये बात तो कर सकते हैं कि साहब ये जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप हमें दूध खिला रहे हो, आप हमें फल खिला रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है अनजाने में गलत चीज़ भी हमारे शरीर में जा रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो इसको हम नहीं करेंगे। ये प्रण करना है कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक में दूध दही का उपयोग नहीं करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। कैरी बैग नहीं यूज करेंगे। हम बाजार से अपना थैला लेके जाएंगे सामान लेने के लिए। दूध दही जो तरल पदार्थ है उसको हम किस चीज में लाएंगे? किसी ऐसे बर्तन में लाएंगे जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, प्लास्टिक में नहीं लाएंगे। ठीक है ना बेटा? इस समय आपके शहर में एक कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण का। समझ रहे हैं बेटा आप लोग? स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्यक्रम में हमारे शहर का आकलन किया जाएगा कि भारत देश में किस स्थान पे है, और यह आकलन हमारे आपकी अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करेगा। जितने लोग उस ऐप पे जा कर के अपना मत देंगे, वोट देंगे, उतना जो है पूरे भारत में हमको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि इस शहर में कितने लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। इस जागरूकता से हमारा जो है पूरे भारत में नंबर निर्धारित हो रहा है। तो क्या हम जागरूक नागरिक नहीं है? क्या हमारा ये शहर पढ़ा लिखा नहीं है? क्या हम जो है भारत में अपने स्थान को ऊंचा नहीं करना चाहेंगे? जब चाहेंगे तो क्या करना है? हमें पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है? स्वच्छता महुआ ऐप करके एक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए और इसमें अपना मत दीजिए।
आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें वो राज्य का नाम पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपकी उम्र पूछेगा, फिर कुछ सवाल पूछेगा कि क्या आपको पता है कि भारत में स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। अब आप ऐप डाउनलोड कर लिए तो आपको तो पता ही है चल रहा है, मैं आके आपको बता रहा हूँ, आप कहेंगे हाँ। पूछेंगे क्या आपके अगल बगल में कहीं जो है कूड़ा घर है, टॉयलेट है, आपके पास होगा तो आप कहेंगे हाँ, नहीं होगा तो कहेंगे नहीं। इस तरीके से 4-5 प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब दे करके आपको ओके करना है। आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को डाल देना है, फिर आप ओके कर देंगे, आपका मत चला गया। कि इस काशीपुर शहर से इतने लोग हैं जो कि जागरूक हैं, स्वच्छता के बारे में पहल कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलीथीन को छोड़ रहे हैं, पॉलीथीन गलत चीज़ है इसको जान रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस शहर को हमको भारत स्तर पे इसका अच्छे अंकों को लाने के लिए, अच्छे स्तर पे पहुंचाने के लिए। पिछले वर्षों में जब ये हुआ था, हमने सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे शहर की स्थिति बड़ी खराब हो। इस बार हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे हमारे शहर की स्थिति अच्छी हो। आपके नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, सर को हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्यों बनाया ब्रांड एम्बेसडर? कि आपके दिलों में एक पहचान है, सम्मान है, इसलिए हमने कहा साहब हमारे साथ जुड़ो आप, जिससे कि इस शहर की एक अच्छी पहचान हो, एक अच्छा तरीके से नाम हो। आपने शहर स्वीकार कर लिया, हम इनके आभारी हैं, राजीव जी के। हम नगर निगम परिवार आभारी है कि आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि साहब आप हमें कहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्या है। इन्होंने कहा इस शहर के लिए अगर कुछ करना है तो हम खड़े हैं। आज भी आप कहते हैं कि आप मुझे कहीं किसी चौराहे पे फ़ोन कर दो, मैं वहाँ उपस्थित मिलूँगा, क्योंकि उसमें हमारे इस शहर का कल्याण है और इस शहर का नाम है, इस शहर का हित है। ये भाव बच्चों आपके अंदर भी आना चाहिए कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ का नमक खा रहे हैं, उसके लिए अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे रहेंगे। तो आप लोगों से बस यही आग्रह है कि आप लोग अपने परिवार में अपने माता पिता जी से कहिए, जो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं वो खुद करें कि एक जो है हम आपके ग्रुप में जो खेल का ग्रुप होगा उसमें उसका लिंक भेज देंगे, उस पर जा कर के सीधे वेबसाइट से जा कर के सीधे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हम एक लिंक भेज देंगे जिससे गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्वच्छता महुआ ऐप। और दूसरा जो हम लिंक भेजेंगे उससे वेबसाइट पे जाके सीधे आप जो है सर्वे में भाग ले सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करिएगा। हम आप लोगों के सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। आप जो है बहुत आगे बढ़ें, इस काशीपुर का नाम रोशन करें खेल के क्षेत्र में। हमारे प्रदेश से, छोटे से प्रदेश से इतनी प्रतिभाएं पैदा हो रही हैं। क्यों पैदा हो रही हैं? इसलिए कि लगन है। वो लगन आप लोग भी दिखाइए। हमारे जो कोचेज जो आपके साथ लगे हुए हैं, इनको तब अच्छा लगेगा जब उनका कोई एक खिलाड़ी, कोई 2 खिलाड़ी, अधिकतम खिलाड़ी इस तरीके से उभर के आए कि वो भारत स्तर पर, विश्व स्तर पर उनका नाम है। तो तसल्ली असली जो है अपने गुरु को तभी मिलती है जब उसका शिष्य आगे बढ़ता है। आपका समर्पण आपको आगे ले जाएगा। इसी कामना के साथ कि आप बहुत अच्छा करें, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों के सुंदर भविष्य